हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक का नाम है घरेलू हिंसा। आज हम लोग घरेलू हिंसा के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा सहवास अथवा विवाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। अतरंगी साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा विपरीत लिंगी अथवा समलैंगिक संबंधों में भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिसमें धूर्तता से लेकर विवाह पश्चात बालात, यौन संबंध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शामिल है एवं इसके परिणाम स्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक विरूपण अथवा मौत भी संभव है। वैश्विक रूप से सामान्यतः पत्नी अथवा महिला साथी घरेलू हिंसा के शिकार अधिक होती हैं। हालांकि इसका शिकार पुरुष साथी अथवा दोनों एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं अथवा दोषी आत्मरक्षा और प्रतिशोध के कारण भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। जबकि विकसित विश्व में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्राधिकारियों के पास खुलेआम शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को प्रतिवेदित नहीं किया जाता, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक रूप से कायर और पुरुषत्वहीन माना जाता है। सिर्फ मारपीट ही घरेलू हिंसा नहीं। घरेलू हिंसा 4 तरह की होती है। घरेलू हिंसाएं खाना न देना, किसी से मिलने न देना, मायके वालों को ताना मारना, दहेज की मांग करना, चेहरे को लेकर ताना मारना, शक करना, घरेलू खर्चे न देना जैसे तमाम मामले शामिल हैं। मारपीट के अलावा भी 3 तरह की और हिंसा होती है, जिसका जिक्र कभी कभार भी सुनने को मिलता है। लखनऊ शहर और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन किशोरियों महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के तहत मारने पीटने की घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में हर महिला और लड़की को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। घरेलू हिंसा सिर्फ शादी के बाद मारपीट ही नहीं होती, बल्कि अगर आपके परिजन आपको पढ़ाने से रोकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी तय कर देते हैं, आपके पहनावे पर रोक टोक करते हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर कोई पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। ये हिंसा है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हिंसा हो रहा है। घरेलू हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा के 4 प्रकार होते हैं। पहला, शारीरिक हिंसा। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे मारपीट करना, ढकेलना, ठोकर मारना, लात घूंसा मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा, यौनिक या लैंगिक हिंसा। महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा। किसी महिला या लड़की को किसी भी वजह से उसे अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण लगाना, शादी मर्जी के खिलाफ करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना, ये सब मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। चौथा, आर्थिक हिंसा। बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा आदि के लिए धन न उपलब्ध कराना, रोजगार चलाने से रोकना, महिला द्वारा कमाए जा रहे धन का हिसाब करना एवं उसकी मर्जी के खिलाफ उनका हिसाब लेना, ये सब आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा के कारण।
घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है। विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाह संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है, बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बाझपन आदि कारण हैं। बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बालाश्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं। गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिए माता पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिली हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है। वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक दंपति हथियाने के लिए दी गई यातना भी शामिल है। घरेलू हिंसा के प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है कि घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाता है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात में वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सिटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कार्पस कालोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार करते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमज़ोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप रहने वाली परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार कुछ हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।